दोस्तों नमस्कार। आज आप लोग को बताएं कि एफआईआर दर्ज कराने का पूरी प्रक्रिया थाने से लेकर के या न्यायालय तक। तो आइए दोस्तों जानते हैं, जब कोई घटना घटित होती है तो किसी के साथ कोई घटना अगर घटित होती है तो उसमें आप लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे। पहले आप 154 सब क्लास 1 के तहत एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र यानी थाने पे दीजिए और थाने पे सूचना दीजिए कि मेरे साथ साथ ये घटना घटित हुई है। या सेम डे वही एप्लीकेशन आप सुपीरियर ऑफिसर के पास मत लेके जाइए। आप लोग यही गलती कर देते हैं, थाने पे देते हैं और तुरंत जो है ले जा करके ऑफिसर को दे दीजिए पुलिस विभाग के। तो ऐसी गलती आप मत किया करिए। यही गलती आप लोग जब कर देते हैं तो एफआईआर आपका नहीं दर्ज होता है। आप चाहे जितने भी अधिकारी को दे दीजिए, फिर न्यायालय में चले जाइए तो वो क्या करते हैं कि आपके पास पूरा एविडेंस कलेक्ट करने का उनको मौका ही नहीं दिए, आप जांच करने का कोई मौका ही नहीं दिए पुलिस विभाग वालों को, तो उस पे आपका एफआईआर नहीं दर्ज होता है। आपको फिर करना है, आप 154 सब क्लास 3 के साथ आप चले जाते हैं ये कप्तान के पास। आप मत जाइए, कम से कम 2 दिन 4 दिन उस घटने को वेट करिए कि जांच होगी या एफआईआर दर्ज होगा या पुलिस आएगी, इसका जो भी है निरीक्षण करेगी घटना स्थल के बारे में। आप लोग ये चीज इंतजार करिए। उसके बाद अगर पुलिस नहीं सुनती है तब आप उनके पुलिस विभाग के सुपीरियर ऑफिसर के पास जाइए कि बताइए कि वहां की सर मेरा ये घटना था, मैंने इतने दिनांक को ये प्रार्थना पत्र दिया किंतु मेरी कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब तो राइट बनता है उस मामले को संज्ञान लेने के लिए। अब ये चीजें हो गई। अब दोस्तों आते हैं 156(3) आईपीसी, 175(3) बीएनएस। तो जब आप कभी भी न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है, कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक होता है, क्या क्या हमारे पास एविडेंस है घटना स्थल से, फोटो वीडियो और जो भी वगैरह आपके एविडेंस रहे, जो भी साक्ष्य वहां घटना स्थल की रहे, आप उस फाइल में जरूर इंक्लूड करिए, लगाइए उस फाइल में, ताकि ये लगे कि घटना सत्य हुआ है। नहीं तो बहुत सारे लोग फर्जी 156(3) 175(3) कर देते हैं। अब कोर्ट को लगता है कि ये फर्जी किए हैं, किसी रंजिश बस किए हैं या इनका पुराना मुकदमा चल रहा है, उसी रंजिश बस इन्होंने ऐसा किया है, तो वो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो मजिस्ट्रेट खारिज कर देता है, निरस्त कर देता है। 203 में भाई मजिस्ट्रेट के पावर है, अगर एविडेंस न मिलने पे मजिस्ट्रेट खारिज कर सकता है। तो आप लोग ये गलती मत किया करिए। आप सर्वप्रथम वहां थाने पे एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद जो है 4 दिन बाद 5 दिन बाद उनके पुलिस विभाग के सुपीरियर ऑफिसर को दीजिए। उसके बाद अगर नहीं सुनते हैं तो एसपी को एक रजिस्ट्री करिए। एसपी अगर वो मामले को संज्ञान ले करके उस रजिस्ट्री, आपकी जो रजिस्ट्री की जाती है उस पर अगर वो जांच करवाता है, एफआईआर दर्ज करवाता है, संज्ञेय प्रकृति का मामला है तो ठीक है, बेस्ट। नहीं तो आप तब फिर 175(3) में आप न्यायालय जाइए, फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष। लेकिन जो थाने पे प्रार्थना पत्र दिए हैं वो प्रार्थना पत्र, जो एसपी को दिए हैं रजिस्ट्री वो, उसके बाद जब आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो उसकी रसीद मिलती है, तो उसकी रसीद के साथ साथ आप रसीद लीजिए। उसके बाद जो है 5 या 6 दिन, 1 हफ्ते तक, 1 सप्ताह उनको मौका दीजिए। उसके बाद ट्रैकिंग रिपोर्ट निकलवाइए उस चीज का, रजिस्ट्री का। जब ट्रैकिंग रिपोर्ट आप निकलवाते हैं तब उसके बाद जो है आप 175(3) की फाइल अपनी तैयार करिए, प्रार्थना पत्र तैयार करिए, तब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करिए, ताकि जो मजिस्ट्रेट जब रिपोर्ट आख्या के लिए थाने से मंगाता है तो उसमें पुलिस वाले ताकि झूठ न बोल सके कि मेरे यहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया है कि नहीं दिया गया है, आपके सुपीरियर ऑफिसर को जानकारी इस घटने के मामले में है या नहीं है, तब आप जो है अपने मुकदमे को एफआईआर सही दिशा में एफआईआर आप दर्ज करवा के जांच करवा सकते हैं, अन्यथा आप फेल हो जाएंगी उसी जगह पे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग देखिएगा और इसका प्रोसेस जो है जरूर आप अपनाइएगा। जो एफआईआर का होता है, बहुत सारे जूनियर हैं हमारे नहीं जान पाते हैं, बहुत सारे अधिवक्ता साथी हैं नहीं जान पाते हैं, तुरंत 175(3) की फाइल तैयार करते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो मजिस्ट्रेट जाकर के डिसमिस कर देता है। तो गलती यही करते हैं, जो एविडेंस होना चाहिए फाइल में पूरा संलग्न की जाना चाहिए। धन्यवाद।